हिंदू धर्म में सतयुग को धर्म, न्याय और आध्यात्मिकता का युग माना जाता है, जिसमें सभी लोग सद्गुणों से संपन्न थे और वे एक दूसरे के साथ शांति और समृद्धि के साथ रहते थे। इस युग में ज्ञान, ध्यान तथा तप का प्राधान्य था। परंतु क्या सतयुग में बुराई भी थी? क्या सतयुग में भी खलनायक उपस्थित थे? तो इसका उत्तर है हाँ, और वे थे भी बहुत शक्तिशाली। देवता भी उनके साथ उलझने से डरते थे। आज हम सतयुग के ऐसे ही 10 सबसे शक्तिशाली खलनायकों के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। दंभोधव। बहुत समय पहले दंभोधव नाम से एक राजा हुआ करता था। वह संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता था। उसके भुजा बल और पराक्रम का कोई मेल नहीं था। दिन प्रतिदिन दंभोधव का दंभ, अहंकार बढ़ता ही गया और वह सोचता था कि उससे महान कोई है ही नहीं। एक दिन विप्रा उनके यहाँ आए और उनसे बोले कि आप महापराक्रमी हैं, किंतु गंधमादन पर्वत पर नर नारायण नाम के ऋषि घोर तपस्या कर रहे हैं और हमने सुना है कि तीनों लोकों में उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। ये सुन दंभोधव क्रोधित हो गया और तुरंत अपनी सेना साथ ले गंधमादन पर्वत पर चढ़ाई कर दी। दंभोधव को वहां आया हुआ देख नर नारायण बोले, हम तो यहाँ बस तप करने आए हैं, तुम हमसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? पर उसने एक ना सुनी और नारायण पर हमला कर दिया। तब वहां नर ने एक घास का तिनका उठाया और उससे बोले, तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए ये तिनका ही बहुत है। उस तिनके ने दंभोधव की पूरी सेना के अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, जिससे भयभीत होकर सैनिक वहां से भाग गए और दंभोधव ने ऋषि नर नारायण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। दान पुण्य करने में भी वे कभी पीछे नहीं रहते थे। परंतु एक बुराई उनमें ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड था और वे खुद को ईश्वर के समान मानने लगे। इसके साथ ही वे देवताओं के घोर विरोधी थे। राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने समुद्र मंथन के समय असुरों का नेतृत्व किया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से कहा था कि तुम सुतल लोक में चले जाओ, वहां मैं तुम्हारा द्वारपाल होके रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान ही समझो। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि एक समय तो उसने देवराज इंद्र को भी देवलोक से खदेड़ दिया था। वृत्रासुर को वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र या दिव्यास्त्र से उसकी क्षति नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया था। नमुची महर्षि कश्यप और दनु का पुत्र था। देवों और दानवों के युद्ध में उसने देवराज इंद्र से युद्ध किया था। देवराज इंद्र ने उस पर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उस प्रहार का उस दानव पर कोई असर नहीं हुआ। यह देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे। फिर उस समय भविष्यवाणी हुई कि वह आर्द्र या शुष्क पदार्थ से बने किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। तदंतर देवराज इंद्र ने फेन से बने हुए शस्त्र की सहायता से नमुची के सिर को काट डाला था। ऋण्याक्ष। कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम ऋण्यकश्यप था और छोटे पुत्र का नाम था ऋण्याक्ष। बड़े होते होते ऋण्याक्ष ने संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया था। हाथ में छड़ लिए वे तीनों लोकों में विचरता था। उसने स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया था। उसके प्रकोप से सारे देव वहां से भाग गए थे। वह इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया था। इसके उपरांत उसने जल के देवता वरुण देव को भी चुनौती दे डाली थी, किंतु वरुण देव ने उसकी चुनौती को टालते हुए कहा कि तुम्हारे बल की समानता केवल नारायण ही कर सकते हैं। अंततः ऋण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर किया था। ऋण्यकश्यप। अति पराक्रमी ऋण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच ना मार पाए और कोई ऋषि भी क्रोध में उसे श्राप ना दे पाए। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो पाए। वो सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, 10 दिशाएं
अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। ब्रह्मा जी बोले कि ये एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उसने मांग की कि अब से सब उसकी ही पूजा करें, और वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंहावतार धरकर उसका वध किया था। महिषासुर उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक था। महिषासुर ने समस्त देवों को पराजित कर उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। तब सभी देव उससे बचने और इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। तब वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई और वहां मौजूद सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र मां अंबिका को दिए। महिषासुर अपने आप को किसी भी रूप में बदलने की शक्ति रखता था। जब देवी युद्ध के मैदान में आई, तब उसने शेर का रूप धर लिया था और उनसे युद्ध करने लगा। ऐसे ही कितने ही रूप बदलते हुए वह मां अंबिका के साथ युद्ध करता रहा। समस्त ब्रह्मांड को उसने अपने रूपों से भयभीत कर दिया था। तब अंत में देवी अंबिका ने अपने शूल से उसे अचेत कर दिया, फिर अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तारकासुर ऋषि कश्यप का पोता और एक भयानक राक्षस था। उसने बार बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों आदि को पराजित किया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने 2 वरदान मांगे कि मेरे समान कोई बलवान ना हो, और यदि मैं मारा जाऊं तो उसी के हाथ से जो शिव से उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी से ये दोनों वरदान प्राप्त करके तारकासुर घोर अन्याय करने लगा। इसीलिए भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। मधु और कैटव महाभारत और रामायण के अनुसार बिना किसी वरदान के ही ये दोनों बहुत शक्तिशाली दैत्य थे। जब श्री हरि माया द्वारा लोक का संहार कर महासागर में सोए हुए थे, उसी समय उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तदंतर अनंत नाग को उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाबली 2 जीवों को उत्पन्न किया, जो श्री हरि की कान की मैल से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों के नाम मधु और कैटव थे। वे दोनों दानव बड़े बलवान, पराक्रमी और दुर्धर्ष थे। वे दोनों वहां ब्रह्मा जी को देख बड़े कुपित हुए और वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी ओर दौड़े। यह देख ब्रह्मा जी बड़े जोर से चिल्लाए। ब्रह्मा जी का चिल्लाना सुनकर भगवान विष्णु वहां तुरंत पहुंच गए। भगवान विष्णु के साथ उनका युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों को मार डाला था। मधु और कैटव के मरने से मधु की चर्बी जल में मिली। तब जल गाढ़ा हुआ और उसके सूखने पर पृथ्वी बनी। कैटव के शरीर की हड्डियों से पर्वत बने। इस प्रकार पर्वतों सहित पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे खलनायक हैं, जिनका वर्णन हम विस्तार से इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।